मैं इस वक्त उधमपुर में हूँ और ये उधमपुर का मेन बाज़ार है। ये वो सेंटर है जिस सेंटर में इसे गोल मार्केट कहते हैं और ये वो सेंटर है जहाँ पर 24/7 लोगों की भीड़ होती है और इस बाज़ार से आपका गुज़रना दिन के समय में बिल्कुल मुश्किल है। और ये का जो समय है, इस समय बिल्कुल भी आप इस बाज़ार से आम दिनों में नहीं गुज़र सकते। इसी तरीके से गोल मार्केट का ये वाला एरिया, यहाँ मेडिकल की दुकानें हैं, मेडिकल शॉप्स की दुकानों की वजह से भी यहाँ पर रश रहता है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं 5 बजे के बाद यहाँ ये सन्नाटा हो जाता है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का फ्लाइंग स्क्वाड है यहाँ पर। ये फ्लाइंग स्क्वाड ठीक 5 बजे निकलता है और जो लोग भी लॉकडाउन की वायलेशन करते हुए नज़र आते हैं, जो लोग भी नज़र आते हैं कि उन्होंने दुकान खोली, उन्हें दुकान बंद करने के लिए कहा जाता है। और एक और चीज़ जो उधमपुर में आकर पता चली वो ये है कि अगर आप बिना मास्क के घूमते हुए नज़र आए तो आपको क्वारंटाइन भेजा जाएगा। यहाँ के प्रशासन की ये कोशिश कि लोगों में डिसिप्लिन आए, लोगों को ये समझ आए कि क्वारंटीन मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, और जब किसी को क्वारंटीन में भेजा जाता है उसको समझ आता है कि मास्क पहनने की अहमियत क्या है। तो गोल मार्केट का ये सन्नाटा, यहाँ का कारोबारी, उनसे मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से उधमपुर में इस समय जो मेरे पास 129 टोटल केस हैं, इसमें से 99 एक्टिव केसेस हैं। यानी 99 केसेस एक्टिव का मतलब हो गया 99 लोग ऐसे हैं जो कोविड इन्फेक्टेड हैं, जो इस वक्त आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अब 99 केस आने के बाद चूंकि उसमें कुछ लोकल लोग भी हैं, हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर पीयूष सिंगला ने 2 बातें कही। एक, उन्होंने ये कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो नए केसेस आए हैं, इन नए केसेस में मैक्सिमम वो लोग हैं जो बाहर से उधमपुर आए हैं। फ़ौज के कुछ जवान हैं जो छुट्टी से दोबारा वापस अब ज्वाइनिंग के लिए आए हुए थे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कुछ जो रैंडम सैम्पलिंग हमने की है, रैंडम सैम्पलिंग में कुछ लोग सामने आए हैं, मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिसका डर और जिसका खौफ उधमपुर के लोगों में भी है, कारोबारियों में भी है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब कि आइसोलेटेड जगहों पर जहां ना कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, ना कोई आदमी इस जगह का रहने वाला है, उसके बावजूद वहां इन्फेक्शन का मिलना, ये ट्रांसमिशन है। क्योंकि कुछ एक केसेस उधमपुर में भी ऐसे आए हैं, उन केसेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ के कारोबारी और यहाँ का आम नागरिक ये कहता है कि सरकार को अगर उधमपुर पूरा खोलना है और बसेस भी चलानी है, गाड़ियाँ भी चलानी है, ऑटो भी चलाने हैं, तमाम पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट चलाना है, तो फैसला लेना चाहिए। क्योंकि 99 केस हैं और आइसोलेटेड जगहों पर जो कुछ पॉजिटिव केसेस आए हैं वो इस और इशारा करते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन भले ही बड़े पैमाने पर ना हुआ हो, मगर कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। तो जब ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है, उसके चलते उधमपुर के कारोबारी ये चाहते हैं कि खोला अगर जाए तो तमाम जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के कानून हैं उनका ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ यहाँ का कारोबारी ये भी चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्डर इशू करे, उस ऑर्डर में इस तरीके का प्रावधान उन्हें दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। कारोबारी ये भी कहता है कि जब दुकान के ऊपर ग्राहक आता है, ग्राहक को ये समझाना, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर जो उधमपुर की इस मार्केट में ग्राहक आता है वो बिल्कुल जो इसके साथ उधमपुर के साथ लगने वाले गाँव हैं, उन गाँव देहातों से लोग यहाँ आते हैं। जब गाँव देहातों से यहाँ पर लोग आते हैं, भीड़ हो जाती है। भीड़ के चलते उन्हें रोकना, उन्हें समझाना या उन्हें ये बताना सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, मास्क पहनने के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का पालन करवाना ज़रा मुश्किल है। इसीलिए चौकों और चौराहों पर CISF, SSB, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को एडुकेट नंबर में तैनात, लोग सोशल डिस्टेंसिंग के कानून की वायलेशन करें तो उन्हें फ़ौरन समझाया बुझाया जाए। दूसरा, उधमपुर के अंदर एक और चीज़ जो ख़ास देखने को मिली वो ये है कि 5 बजे के बाद लॉकडाउन का पालन हर एक कर रहा है। अब कारोबारी की नज़र इस चीज़ पर है, ऑर्डर इशू करते हैं। क्या डॉक्टर पीयूष सिंगला आज जो ऑर्डर, क्या उसमें जो पूरे देश भर में 7 से लेकर 9 बजे तक का MHA ने ऑर्डर दिया है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी, क्या उधमपुर भी 7 से 9 बजे तक खुलेगा? क्या ट्रांसपोर्ट के लिए कोई प्रावधान किया जाएगा?
क्या इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या जो केसेस जगहों पर आए हैं उन केसेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हिम्मत करेगी, ट्रांसपोर्ट को अलाउ करेगी? क्या ये सब कुछ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन करेगी? ये सारे सवाल यहाँ के कारोबारी, उधमपुर का आम नागरिक पूछ रहा है। शाम गए या रात देर तक अगर ऑर्डर आता आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल गोल मार्केट से खबर यही है कि नज़रें तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर पीयूष सिंगला के दफ्तर के ऊपर कि ऑर्डर क्या आता है, कब तक व्हाट्सएप पर आएगा, कब तक खबरों में आएगा, कब तक अलग अलग पोर्टल्स हम तक पहुंचाएंगे। और दूसरा ये कि खौफ ज़रूर लोगों के दिमागों और दिलों में केसेस आए हैं, कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन उधमपुर के अंदर तो नहीं है, मगर डॉक्टर पीयूष सिंगला के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है। आश्वासन दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी यही कहेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। गोल मार्केट जुनैद हाशमी, स्वप्निल पचियाला के साथ स्ट्रेट लाइन न्यूज़ के लिए।